से सुनी थी। तो इस प्रकार से जयदेव महाप्रभु की जो रचनाएं हैं बड़ी सुंदर है, और संत की कृपा से, भगवान के भक्त की कृपा से ही भजन प्राप्त होता है। इस पर बड़ा विशेष बल आपने दिया, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है, हुआ है या आगे होगा, उसका मूल है गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। गुरु कृपा ही वास्तव में हर प्राप्ति का मूल है। वरना हमारी क्या सामर्थ्य महाराज कि हमें भगवान के विषय में कुछ जानने सुनने को मिले। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे, पुनि हारि ताऊ पुनि पार न पावे। भगवान के विषय में हम क्या समझ सकते हैं? जिनको देखने के लिए, जिनका दर्शन करने के लिए देवता तरसते हैं, वेद, गणेश जी, भगवान शंकर, सब ऋषि मुनि जिनका नित्य निरंतर अनंत काल से गान करते आ रहे हैं, फिर भी बारंबार यही कहते हैं नेति नेति, ऐसा नहीं, और भी सुंदर, और भी दिव्य। तो उन भगवान के विषय में हम क्या समझ पाएंगे? ये तो गुरुजनों की ही कृपा है, संतों की ही कृपा है, जो हम भगवान के विषय में कुछ समझ पा रहे हैं। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। वास्तव में अब जैसे आज होली का भी बड़ा दिव्य रंगोत्सव है, तो रंगोत्सव पर भी वास्तव में हम यही प्रार्थना भगवान से करें, प्रभु और कुछ जीवन में बने ना बने, संतों का रंग चढ़े, संतों की कृपा हमें प्राप्त हो। बस ऐसी ऐसी कृपा कीजिए, क्योंकि अगर संत की कृपा मिल गई, भगवान के भक्त की कृपा मिल गई, तो फिर सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। फिर भगवान के मिलने में देरी नहीं है। सदगुरु शरण में सभी सुख मिलेंगे, यदि गुरु मिल गए हैं तो युगल भी मिलेंगे। ये बड़ी पक्की बात है कि अगर गुरु मिल गए तो युगल के मिलने में फिर देरी नहीं महाराज। हमारी सदगुरु बाह गई, हमारी सदगुरु बाह गई, हमारे गुरुदेव ने हमारी बाह को पकड़ा है। ऐ जो विषय बाढ़ सो बाहि, जामे नाव डही। बड़ा भारी महाराज विषयों का संकट, बाढ़ आ रही है विषयों की बाहर, हमारी नाव डूब रही है, पर एक विश्वास है कि भारी सदगुरु बांध गई, हमें तो हमारे गुरुदेव पार लेकर जाएंगे। तो खूब आप लोगों ने भी होली खेली होगी महाराज, और वास्तव में जो रंग है वो तो भक्ति का ही रंग है, वो रंग लगाने वाले गुरुदेव हैं। वास्तविक रंग हम लगवावें, भक्ति का रंग श्री गुरुदेव से। जन्म जन्म की भूली भटकी, हो गया आज उजाला रे। जन्म जन्म की भूली भटकी, हो गया आज उजाला रे। ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे, मेरा सदगुरु रंगने वाला रे। जन्म जन्म की भूली भटकी, हो गया आज उजाला रे। ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे। ऐसा कोई रंगरेज न देखा, तन मन सब रंग डाला। ऐसा कोई रंगरेज न देखा, तन मन सब रंग डाला। ज्यों ज्यों धोऊं त्यों त्यों चमके, ऐसा रंग निराला। ज्यों ज्यों धोऊं त्यों त्यों चमके, ऐसा रंग निराला। ना कुछ लेते सब कुछ देते, ना कुछ लेते सब कुछ देते, इनका दान निराला रे। ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे, मेरा सदगुरु रंगने वाला रे। जन्म जन्म की भूली भटकी, हो गया आज उजाला रे। ये सुंदर बात है
जन्म जन्म की भूली भटकी हो गया आज उजाला। जन्म जन्मांतरों से हम महाराज भटके हुए थे, कभी कुछ बन रहे थे, कभी कुछ बन रहे थे। मनुष्य भी बने तो भी जीवन का जो मूल है भगवान का भजन, उसको समझ नहीं पाए, क्योंकि समझ गए होते तो फिर पुनः जन्म ही क्यों होता, फिर तो भगवान के धाम पहुंच जाते। तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। पर अब जो है सदगुरु रूपी कृपा हमें प्राप्त हुई है भगवान की कृपा से, और सदगुरु देव आ गए हैं और भक्ति का रंग, भगवान के स्मरण का रंग लेकर आए। तो अब इस रंग को छोड़ना नहीं। ज्यों ज्यों धूं त्यों त्यों चमके ऐसा रंग निराला। भक्त कहता है कि ये जो रंग है भगवान के भजन का, भगवान से प्रेम का, इसको जितना धोएं, जितना प्रयास करें कि महाराज अब जो है संसार में थोड़ा सा मन लगाएं। जो महापुरुष, सिद्ध महापुरुष हैं, उनकी स्थिति की बात हो रही है। कबीर दास जी, रैदास जी, जयदेव महाप्रभु, मीराबाई, तुलसीदास जी आदि जो संत हैं, उनकी स्थिति क्या है कि अब वो चाहकर भी भगवान के नाम को छोड़ नहीं सकते, इतना रस उनको मिल गया है। एक संत महाराज, हमारे गुरुदेव भगवान मिलने गए एक संत भगवान से, तो महाराज जी ने देखा कि वो संत भगवान बैठे सीताराम 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 इस प्रकार से बोलते जा रहे हैं। कोई बात भी करता है तो उनका नाम नहीं छूट रहा है, और केवल अपनी बात कहने के लिए भी अपनी बात तुरंत कहते, फिर सीताराम 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 इस प्रकार से जप करते। तो उन्होंने कहा महाराज जी क्या बतावें, नाम की इतनी आदत हो गई है, इतनी लत लग गई है इस नाम की, कि अगर एक क्षण भी मैं नाम ना लूं तो मेरा सर फटने लग जाता है। तो ज्यों ज्यों धूं त्यों त्यों चमके ऐसा रंग निराला। इसलिए श्री कबीरदास जी ने कहा, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। अब ये नाम की जो रट लग गई है महाराज, ये कैसे छूटेगी, ये छूट ही नहीं सकती है। अब नाम का स्वाद मिल गया है। इसलिए गुरुजनों की कृपा जब होती है, गुरु जी जब रंग लगा देते हैं भक्ति का, तब भक्ति सिद्ध होती। मिला ही जो संत हो ही अनुकूला, जैसा हमने कथा की शुरुआत में चर्चा की। कोई पंथ लगावे गुरु बिन होरी, कौन खिलावे गुरु बिन होरी, कौन खिलावे। गुरुदेव के बिना महाराज होली कौन खिलाए। गुरुदेव ही तो एकमात्र हमारा अवलंब है इस भवसागर से पार होने की। खैर, बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। तो इसी पद में आगे जिनका भी पद है, बड़ा प्यारा भाव है। फैलाओ अपने दामन को, बिखर रहे हैं मोती। फैलाओ अपने दामन को, बिखर रहे हैं। जीवन सफल बना लो अपना, जले प्रेम की ज्योति। जीवन सफल बना लो अपना, जले प्रेम की ज्योति। तेरे दर पे आया भिखारी, तेरे दर पे आया भिखारी। कौन? झोलियां भरने वाला हरी। साधु का वेश तो भिखारी का ही होता है महाराज। ऐसा लगता है कि ये तो भिक्षा मांगने आए, पर वो मांगने नहीं, वो तो देने आए। तेरे दर पे आया भिखारी, झोलियां भरने वाला हरी। ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे, मेरा सदगुरु रंगने वाला रे। जन्म जन्म की भूली भटकी, हो गया आज उजाला रे। जन्म जन्म की भूली भटकी, हो गया आज उजाला रे। ले लो रे रंग ले लो रे सखियों,
आ गया रंगने वाला। फैलाओ अपने दामन को, क्योंकि कृपा तो बरस रही है, कृपा तो सब पर ही हो रही है, भगवान तो सब पर कृपा करते हैं। या रावण कुंभकर्ण पर कृपा नहीं थी, या कंस पर कृपा नहीं थी, या दुर्योधन पर कृपा नहीं थी? कृपा तो सदा सर्वदा से सब पर ही है महाराज। पर उस कृपा को जो बटोर सकता है, जो समझ सकता है, वास्तव में उसी को ही कृपा का अनुभव होता है। क्योंकि भगवान की कृपा में कहीं कोई भेदभाव नहीं है, ऐसे ही संतों की कृपा में कोई भेद नहीं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जैसे मेघ बरसते हैं तो महाराज सबको ही सुंदर जल प्रदान करते हैं, ऐसे ही जब संत बरसते हैं, जब संत कृपा करते हैं, तब सबको वे भक्ति रूपी जल प्रदान करते हैं। अब जो उसको बटोर ले, जो अपने दामन को फैला ले, कुछ अगर आप मांग रहे हैं किसी से, उसके सामने दामन तो फैलाना होगा ना महाराज। जो दामन को फैला लेगा वो समझ जाएगा। महाप्रभु श्री चैतन्य देव आए, सब पर कृपा की, और सबको एक ही बात कहते, भैया कुछ मत करो, केवल एक बार हरि बोलो, उसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। एक बार हरि बोल दो, एक बार भगवान का नाम ले लो, बस इतना जो है कृपा हम पर करो। भीख मांग रहा हूं, ऐसा भी यहाँ तक कह दिया। पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते हैं कि भैया मैं आपसे भीख मांगता हूं, आप एक बार भगवान का नाम ले लो। अब भाई जी महाराज को हमसे क्या स्वार्थ है, पर हमारे कल्याण के लिए संत कितनी कृपा करते हैं कि हमारे कल्याण के लिए वे अपने आप को एक भिखारी के रूप में भी सिद्ध करने के लिए तैयार हो गए कि तुम किसी प्रकार से भगवान का नाम लो। तो फैलाओ अपने दामन को, बिखर रहे हैं मोती, जीवन सफल बना लो अपना, जले प्रेम की ज्योति। तेरे दर पे आया भिखारी, झोलियां भरने वाला रे, ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे, मेरा सदगुरु रंगने वाला रे। संत तो अपनी कृपा बरसाते ही जा रहे हैं। जो उस कृपा को बटोर लेगा उसका महाराज कल्याण हो जाएगा। और जो इन बातों में ही पड़ा रहेगा कि अरे ये बाबा जी तो इस गाड़ी में घूमते हैं, उनके पास तो इतने महंगे जूते हैं, अमुक है और तमुक है, वो फिर संसार में ही उलझ के रह जाएगा। इसलिए ज्यादा प्रपंच में ना पड़ के गुरुजन जो आज्ञा दे दें, गुरुदेव जो कह दें, बस उस बात को मानकर उसी पर ही आजीवन चलना चाहिए। जन्म जन्म की भूली भटकी हो गया आज उजाला रे, ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे। जीवन सफल बना लो अपना, जले प्रेम की ज्योति। प्रेम की ज्योति जग जाएगी, बस विश्वास, गुरु वचनों में विश्वास। इसलिए गोस्वामी जी ने भी कहा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु रूपी जो वैद्य हैं, उनके वचनों में विश्वास होना, यही वास्तव में कल्याण का मूल है। सदगुरु देव के वचनों में विश्वास हो गया तो मतलब कल्याण निश्चित है। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु बिन होरी कौन खिलावे। तो वास्तव में तो होली गुरुदेव ही खिलाते हैं। एक भाव है, हम थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लेंगे महाराज, क्योंकि अब जैसा हमने 2 दिन तक होली उत्सव की कुछ चर्चा की प्रभु कृपा से, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा एक भाव, 2 भाव और सुने। एक हमारे वृंदावन का भाव और एक हमारे मिथिला जी का भाव। तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे महाप्रभु जयदेव जी के चरित्र में। एक बार प्रेम से बोलिए, होरी के रसिया की जय। हमारे ब्रज मंडल में गाया जाता है, डफ बाजे कुंवर किशोरी के, डफ बाजे, वो डफ बाजे
कुंवर किशोरी के डफ बाजे। हाँ जी डफ बाजे, हम्बे डफ बाजे, कुंवर किशोरी के डफ बाजे। ऐसी ये संग सखी रंग भीनी, कैसी ये संग सखी रंग भीनी। छैल छबीली गोरी के, हाँ छैल छबीली गोरी के डफ बाजे। महाराज श्री वृषभानु जी के यहाँ खूब आनंद हो रहा है, खूब बधाई गाई जा रही है। आज होली का अवसर है, तो ऐसी ये संग सखी रंग भीनी, बीच में परम सौंदर्य अनंत सौंदर्य को प्रकट करने वाली श्री राधा रानी खड़ी हैं, और उनके संग में उनकी सब सखियां खड़ी हैं, और सब सखियां श्री किशोरी जी के गोल गोल कोमल गालों पर, गोरे गोरे गालों पर रंग लगा रही हैं। ऐसी ये संग सखी रंग भीनी, छैल छबीली गोरी के डफ बाजे। डफ बाजे कुंवर किशोरी के डफ बाजे। हाँ जी डफ बाजे, हमें डफ बाजे, कुंवर किशोरी के डफ बाजे। आगे श्री सब सखियां जो है वे कहती, ओ हो कही मन मोहन को मोहत। हमारे वृंदावन में कहा जाता है ना, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया। क्योंकि वृंदावन में केवल होली नहीं होती, वृंदावन में तो हो रहा होता है महाराज। जग होरी ब्रज होरा, ऐसा देश निगोड़ा हमारे वृंदावन में कहा जाता है। ये तो ऐसा अद्भुत देश है ये ब्रजमंडल, कि जगत में तो केवल होली होती है, यहाँ तो हो रहा होता है महाराज। 40 दिन की होली, ऐसी अद्भुत होली जो श्री ब्रज में है वैसी कहीं नहीं। तो इसलिए हमारे ब्रजमंडल में भाव गाया जाता है, होरी रे बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। तो वहां पर खूब जो है बधाई गाकर अंत में कहा जाता है, हो 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 रही है। तो इस प्रकार से सब सखियां जो है भगवान श्री कृष्ण को, श्री ठाकुर जी को मोहित करने के लिए इस प्रकार से खूब आनंद से उल्लास से जो है बड़े भाव में भरकर चिल्ला रही हैं, हो 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 रही है। और जैसे ही वे ऐसा कहती हैं तो भगवान बड़े आनंदित हो जाते हैं, बड़े प्रफुल्लित, बड़े मुदित हो जाते हैं। ओ कही मोहन मन मोहत, प्रीतम के चित चोरी के डफ बाजे। और श्री किशोरी जी अपने प्रियतम के मन को चुराती हैं, क्योंकि भगवान का ध्यान तो श्री किशोरी जी पर है, श्री किशोरी जी का श्री ठाकुर जी पर है। ये जो पद है इसकी विशेष रूप से चर्चा आज करने का जो भाव है, हमने परसों भी चर्चा की थी कि 2 पद हम सुनेंगे। तो अब इसमें आपने श्री वृंदावन की उपासना को सुना, ऐसा ही पद हम मिथिला की उपासना में भी सुनेंगे, उसी में भी ये भाव, उसमें भी यही भाव होंगे। डफ बाजे कुंवर किशोरी के डफ बाजे, डफ बाजे कुंवर किशोरी के डफ बाजे। हाँ जी डफ बाजे, डफ बाजे, कुंवर किशोरी के डफ बाजे। वृंदावन हित रूप स्वामिनी। जैसा अभी हमने स्वरूप सुना, श्री किशोरी जी खड़ी हैं, संग में सब सखियां हैं, सरकार किशोरी जी को देख रहे हैं। किशोरी जी
थोड़ा सा शर्मा रही हैं, श्री सरकार को देख रही हैं। तो वृंदावन हित रूप स्वामिनी, कर डफ बाजत होरी के, डफ बाजे, डफ बाजे कुंवर किशोरी के, डफ बाजे, डफ बाजे कुंवर किशोरी के, डफ बाजे। हाँ जी डफ बाजे, अम्बे डफ बाजे, कुंवर किशोरी के, डफ बाजे। यही आनंद है श्री मिथिला में। डफ बाजी जनक दुलारी की, डफ बाजी, वो डफ बाजी जनक दुलारी की, डफ बाजी। चामुदिशी सखी जड़ाऊ चढ़िले है, पिचकारी पर मारत अवध बिहारी के, पिचकारी भर मारत अवध बिहारी के, डफ बाजे, डफ बाजे जनक दुलारी के, डफ बाजे। श्री जनक दुलारी के यहाँ क्या आनंद है, अबरीश भानु दुलारी के यहाँ आनंद जो हमने देखा, ऐसा ही आनंद वहां हो रहा है महाराज जनक जी के भवन में। अगर आपको याद हो, हमने मानस जी की कथा में सुना था कि भगवान 1 वर्ष तक जनकपुरी में ही रहे। श्री भगवान जनकपुरी से गए ही नहीं, क्यों? कोई ना कोई व्रत, कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई ऐसा अवसर आ जाता कि सब लोग कहते सरकार सरकार, तो महाराज कुछ समय तो और रुकिए। तो होली आ गई, तो भगवान ने कहा, अरे भैया हमारी पहली होली है, हमारी जो है धर्मपत्नी जानकी जी के साथ, हमें जाने दीजिए। बोले जानकी जी की भी तो पहली होली है विवाह के बाद, तो इस बार होली आप यहाँ मनाइए, अगली बार चले जाना। होली पे सरकार ने खूब आनंद किया है। बड़े प्रसिद्ध पद हैं। अब थोड़ी सी समय की मर्यादा है, धीरे धीरे महाराज हमारे लिए तो हर दिन उत्सव ही है। भगवान के जो निज जन हैं उनका तो जब मन करे तो आनंद उत्सव भी कर सकते हैं। सखियन के उरे ऐसी आई, ब्याह विनोद भाई। तो सबने सोचा, हमारे वृंदावन की उपासना में नित्य ही व्याहुला होता है, तो सब सखियों ने सोचा कि विवाह कराया जाए, भगवान का विवाह कराया जाए। तो ब्याह विनोद रचो सुखदाई, तो जब मन करता है सखियां विवाह करा देती। इसी प्रकार से जब हमारा मन करेगा, पूरी के जो अन्य पद हैं, मामा जी, ये भी खूब सुंदर पद है, मामा जी श्री पंतमाली नारायण दास जी महाराज, उनके विषय में भी हम चर्चा यदा कदा करते रहेंगे। होरी में आए ससुरारी, सिया झुके साजन बाबरा। होरी में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजन बा। ये मामा जी का पद है। साजन हो साजन बरा, होरी में आए ससुरारी, सिया झुके साजन बा। मामा जी कहते हैं कि ससुराल में आए हैं इस बार होली में श्री सिया जू के साजन हुआ, यानी कि श्री सरकार जी। बिल्कुल पहली होली जो है मायके में ही होती, इसीलिए तो भगवान को रोका गया। तो वहां सब सखियां आनंद मना रही हैं, और वहां पर श्री मामा जी महाराज कहते हैं, बाला होरी में आए ससुरारी, किशोरी जू के साजन, सब सखियां मिली बदर के लायक, नर से बनायब अब नारी, किशोरी जू के साजन बा। हमने कल एक पद सुना था कि रसिया को नार बनाओ रे रसिया। वही काम यहाँ हुआ, मिथिला में भी ऐसा ही आनंद हुआ कि श्री सरकार को आज नारी बनाया गया। भगवान बड़े सकुचारे हैं महाराज, भगवान बड़े संकोची हैं। कि वृंदावन के ठाकुर तो बड़े चंचल, और यहाँ तो महाराज ठाकुर जी बड़े संकोच में भर गए। भगवान ने कहा, कैसी बात आप कर रही हैं, हम नारी के वस्त्र क्यों पहनेंगे, और सखियां भी सखियां हैं। तो सब सखियों ने
श्री सरकार को कहा कि सरकार आज जो है आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, आज तो हमारी बात ही चलेगी महाराज। तो नर से बनायब अब नारी, किशोरी झुके साजन बना होरी में आई ससुरारी, श्री सिया झुके साजन का। अच्छा, नारी तो बना दिया, श्रृंगार भी करना है। तो श्री मामा जी लिखते हैं, अरे नख में सर झुमका पहरायब, और कस के पहरायब अब सारी, किशोरी झुके साजन बना होरी में आए ससुरारी, सिया झुके साजन। भगवान को पकड़ के बहुत कस के साड़ी को बांध दिया कि भगवान चाहे तो भी खोल ना सके। अबीर गुलाल मुख में लगाए, अब श्री किशोरी जी के हाथ में गुलाल दिया कि श्री किशोरी जी ही तो सरकार को गुलाल लगाएंगी। तो किशोरी जी के हाथ में गुलाल दिया कि जाओ और गुलाल लगाओ अपने प्रियतम को। अबीर गुलाल मुख में लगाए, अब किशोरी जी तो गुलाल लगा रही हैं। तो बाकी सब सखियों ने सोचा कि सरकार को किस प्रकार से और सुख मिले, तो सखियों ने हाथ में पिचकारी ले ली, हाथ तकी तकी मारी पिचकारी, श्री सिया झुके साजन बना होरी में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजन। और अब बाकी तीनों लाल जी भी खड़े हैं, विवाह तो सबका हुआ है। तो भगवान ने कहा इनका भी तो विवाह हुआ है, इनको भी महाराज साड़ी पहनाओ। बोले नहीं, इनको साड़ी नहीं पहनाएंगे। क्यों? क्योंकि नारी तो आप बने हैं। तो नारी बने हैं तो महाराज नाचना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको नारी बनाया गया है सरकार। हमने कल भी सुना था कि जो नंदलाल लली होते, गले कट जाते करोड़न के। भगवान इतने सुंदर लगते हैं स्त्री वेश में। तो सबने कहा कि अब नाचना पड़ेगा महाराज। कल भी हमने सुना था, रसिया को नार बनाओ रे, रसिया को नारायण कर तारी बजाई के, वाको जसुमति निकट नचाओ रे, रसिया को नार बनाओ रे, रसिया को। वृंदावन में तो महाराज उपासना ही है कि नारायण करतार बजाई के। करतार मतलब हाथों से ताली बजा के। तो मिथिला में अब सखियों ने सोचा कि थोड़ा विशेष आनंद किया जाए। हाथों से ताली तो सब बजाते हैं, ये तो तीनों लालजी खड़े हैं, इनको कोई ना कोई काम दो। तो छुटका भैया से साज बजवायत, तीनों लालजी को कहा कि आप कुछ ना कुछ साज पकड़ लो, आप बजाओ। तो छुटका भैया से साज बजवायत, और श्री राम जी को कहा उनको नचायब दे दे तारी, किशोरी जू के साजन होरी में आए ससुरारी, श्री सिया जू के साजन साजन हो साजन बला होरी में आए ससुरारी, श्री किशोरी जू के साजन। वही भाव यहाँ पर है। देशी सखी संग चढ़े उछाड़ी लिए, और पिचकारी अवध बिहारी को मारी, पिचकारी श्री अवध बिहारी की। डफ बाजे डफ बाजे जनक दुलारी के, डफ बाजे मारा मार मचो कुंजन में, मारा मार मचो कुंजन में, मचो कुंजन में, मचो कुंजन में। और छाई अबीर अंधियारी की, डफ बाजे डफ बाजे जनक दुलारी के, डफ बाजे मारा मार मचो कुंजन में। मारा मार कोई यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है महाराज, खूब रंग सब सखियां उड़ा रही हैं। वहां से अयोध्या में जो श्री ठाकुर जी के संग
जो सरकार के मित्र जन हैं वे रंग उड़ा रहे हैं। तो मारा मार मचो कुंजन में, मचो कुंजन में, मचो कुंजन में, छाई अबीर अंधियारी की, डफबाजी, डफबाजी जनक दुलारी की, डफबाजी। रंग चारों ओर छा गया, ऐसा लग रहा है कि मानो रंग से ही पूरा कुंज भर गया हो। तो इतना सुख है, इतना आनंद है इस लीला में। यह छवि देख मगन सुर मुनि भय, यह छवि देख मगन सुर मुनि भय। ये श्री अग्र स्वामी जी का पद है। तो अग्र स्वामी जी कहते हैं कि ये जो छवि है, इस छवि को देख के सुर मुनि वृंद सब मगन हो गए। तो यह छवि देख मगन सुर मुनि भय, अग्र अली बलिहारी की, अग्र अली बलिहारी की, डफबाजी, डफबाजी जनक दुलारी की, डफबाजी, डफबाजी जनक दुलारी की, डफबाजी। ऋषि जनक दुलारी की जय, श्री वृषभानु दुलारी की जय, होरी के रसिया की जय। जैसा हमारा नियम है कि अब होरी का उत्सव तो हुआ, 3 दिन हो गया महाराज, खूब पद भी हमने सुने और हम पर तो बड़ी कृपा है भगवान की कि हमने जो है दोनों तरफ से आनंद लिया। यहाँ जो है अयोध्या की जो उपासना है, मिथिला की जो उपासना है, और यहाँ बरसाना वृंदावन की जो उपासना है, हमें तो खूब आनंद मिला। अब एक धाम में रहकर तो एक धाम का आनंद मिलेगा। संतों की कितनी कृपा है कि उनके पदों के माध्यम से, उनके भाव के माध्यम से सब धाम का आनंद मिलता है। चिरजीवो होरी के रसिया, चिरजीवो। भगवान को आशीष तो देनी चाहिए, और आशीष देना भी ये एक बहुत ऊंची अवस्था है भक्ति की। हमने कल भी चर्चा की थी, परसों भी चर्चा की थी। चिरजीवो होरी के रसिया, चिरजीवो, नित प्रति आवो होरी खेलन, नित गारी और नित हसिया, नित गारी और नित हसिया, चिरजीवो, चिरजीवो होरी के रसिया, चिरजीवो। जो लो सूरज चंद्र उगे है, तो लो ब्रज में तुम बसिया, हाँ तो लो ब्रज में तुम बसिया, चिरजीवो। इतना भाव है इन आचार्यों की वाणी में, भगवान से कितना अपनत्व है आचार्यों का, इन पदों से ही समझ आता है। महाराज इतना सुंदर भाव है। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु जैसे सूर्य चंद्र उगे हैं और नित्य निरंतर प्रकाश कर रहे हैं, वैसे ही आप नित्य ब्रज में रहिए, नित्य वृंदावन में रहकर नित्य हमें आनंद दीजिए। तो लो ब्रज में तुम बसिया, चिरजीवो। खूब हृदय भरकर भगवान, चिरजीवो होरी के रसिया, चिरजीवो। सूरदास प्रभु तुमरे मिलन को, पीत पिछोर कटी कसिया, चिरजीवो, चिरजीवो होरी के रसिया, चिरजीवो। ऋषि होरी के रसिया की जय। बड़ा सुख, बड़ा आनंद हमें तो महाराज इस उत्सव का मिला। गुरु बिन होरी कौन खिलावे, यहाँ से बात शुरू हुई थी। तो फैलाओ अपने दामन को, बिखर रहे हैं मोती, जीवन सफल बना लो अपना, जले प्रेम की ज्योति। तेरे दर पे आया भिखारी, झोलियां भरने वाला री,
ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे, मेरा सदगुरु रंगने वाला रे, जन्म जन्म की भूली भटकी हो गया आज उजाला रे, ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे, मेरा सदगुरु रंगने वाला रे। श्री श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। नारायण। तो इस प्रकार से गुरुजनों की आज्ञा में रहकर ही उत्सव करना चाहिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। श्री जयदेव महाप्रभु का चरित्र हम सुन रहे थे। तो समय की थोड़ी मर्यादा में रहते हुए कुछ भाव को हम सुने, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। 20 मिनट जो है आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आशा करता हूँ मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। नारायण। तो हम लोगों ने जयदेव महाप्रभु के बाल्यकाल के विषय में सुना, फिर उनके गीत गोविंद के में भी सुना। गीत गोविंद के विषय में हम आगे और सुनेंगे। और उनकी जो निष्ठा है भगवान में, भगवान के भक्तों में, उन विषयों में भी हमने चर्चा की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जयदेव महाप्रभु जगन्नाथ जी के स्वरूप को किस प्रकार से देखते और कैसा वर्णन करते, वो हमें सुनना है। कल हमने सुना था जयदेव महाप्रभु जो है जगन्नाथ जी के यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा बहुत हो गया महाराज, संसार को देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। बड़ा प्यारा पद है, पूरा तो दास को स्मरण में नहीं है। पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का ही पद है। तो उन्होंने कहा अब जो है भगवान के यहाँ चलेंगे, तो पराशर नाम के एक ब्राह्मण देवता को साथ में लेकर आप चले थे। आशा करता हूँ आपको याद होगा, हमने सुना था। जगन्नाथ जी के यहाँ पहुंचे हैं और कवि सम्राट श्री जयदेव जी ने बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केंदु बिल्व नामक एक गांव में श्री जयदेव जी का प्रकट्य हुआ था। वैराग्य आपका खूब प्रखर था। एक वृक्ष के नीचे एक दिन ही निवास करते थे, एक वृक्ष के नीचे भी एक दिन रहते थे। हमने सुना था कि इनका वैराग्य इतना प्रखर था कि कहीं ठहरते नहीं थे एक जगह, और एक वृक्ष के नीचे बैठते तो भी एक ही दिन बैठते कि वृक्ष से भी कोई ममता ना हो जावे, और दूसरे दिन जो है वृक्ष के नीचे आसक्ति रहित रहते, तो दूसरे वृक्ष के नीचे दूसरे दिन चले जाते। जीवन निर्वाह करने की अनेक सामग्रियों से आप केवल एक गुदरी और एक कमंडल ही जो है अपने पास रखते, और कुछ भी नहीं रखते। इससे एक बात ये भी समझनी है। कल एक प्रश्न आया था महाराज, एक व्यक्ति कथा में आते हैं, नित्य नित्य तो नहीं आ पाते, पर जैसे जैसा व्यवस्था बनती कथा में अवश्य आते। तो बोले भैया आपने जो है नामदेव जी का चरित्र सुनाया, मैं तो यहाँ यूएसए में रहता हूँ, यहाँ तो इतनी व्यवस्था है नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं 2 घंटे सोना शुरू कर दूं। मैंने कहा महाराज उससे क्या होगा। बोले नामदेव जी के चरित्र में सुना इतना भजन करते थे वो, और ऐसी उनकी दिनचर्या थी। अब उतनी दिनचर्या तो यहाँ कैसे बन पाएगी, तो अमेरिका है, पर सोने का समय कम किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं करना है कि हम भी जाकर किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाएंगे। ये आचार्य जो है उनके चरित्र से शिक्षा लेनी है, विश्वास। हमने सुना प्रहलाद जी का चरित्र परसों, इतना विश्वास है। नामदेव जी सर्वत्र भगवत दर्शन कर रहे हैं, ये सब शिक्षा हमें लेनी है। ये नहीं कि जो उन्होंने किया वो हम करने लग जाएं, वो हम नहीं कर सकते। वे आचार्य हैं, हम उतने सामर्थ्यवान नहीं है। युक्त आहार विहार से भगवान ने कहा कि आहार विहार विचार हमारा सब युक्त हो, जितना पर्याप्त है उतना तो होना ही चाहिए कम से कम। हम शरीर निर्वाह इस भाव से करें कि भगवान की सेवा के लिए मिला है, तो उसमें जितने शरीर को आवश्यकता है उतना भोजन भी पाए, उतनी नींद भी ले, सब कार्य करना चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन महाप्रभु श्री जयदेव जी महाराज जीवन निर्वाह करने की अनेक सामग्रियों में आप केवल एक गुदरी और एक कमंडल ही अपने पास रखते, बस, और कुछ भी नहीं रखते। सुदेव नाम के एक ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि यदि मेरी संतान होगी तो पहली संतान मैं आपको अर्पण कर दूंगा, ऐसा जगन्नाथ जी को कहा। जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी, जो जगन्नाथ जी का उपासक है वो तो
जगन्नाथ जी से ही मांगेगा महाराज। तो ऐसे हमारे दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे कि लोग कहते हैं भैया संतों के पास जाओ, भगवान के पास जाओ तो अपना दुख नहीं सुनाना चाहिए, संत के पास जा रहे हो तो कोई ज्ञान की बात करो, और भगवान के पास जा रहे हो तो कुछ मत मांगो। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर दादा गुरुदेव भगवान कहते थे कि भैया अब संसार के जो सामान्य जीव हैं वे बेचारे संतों से आकर अपने हृदय की बात ना कहें, अपने भगवान से हृदय की बात ना कहें, किससे कहेंगे? कहाँ जाएं, किसको कहें? आको नाम पतित पावन जग ही अति दीन प्यारे। शरणागत कहाँ जाएगा महाराज? इसीलिए दो रास्ते हैं जो दास की समझ में आई। तो इसको बहुत स्पष्ट रूप में कहते हैं हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा। एक तो रास्ता सीढ़ियों का है, उस पे चलते चले चलते चले, कुछ ना मांगे, कुछ ना कहें, कुछ ना बोले, संयम नियम सदाचार में रहें। और दूसरा रास्ता है कि हम लिफ्ट में बैठ जाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है सब, गुरु जी ने कह दिया भैया माला जपो तो हम माला जपना ही छोड़कर बैठ गए। माला जपो न कर जपो, जिब्बा कहूँ न राम, मेरा सुमिरन नहीं करे और मैं पाया विश्राम। ऐसा नहीं करना है। करना ये है कि हमें गुरु चरणों के और भगवान के आश्रित हो जाना है। जब आश्रित ही हो गए तो अब कुछ अच्छा कार्य हो रहा है तो वो भी भगवान का है, बुरा हो रहा है तो भी भगवान का है, तो उसमें फिर डर नहीं है। इसीलिए अगर भगवान से कुछ कह भी रहे हैं, हम कुछ मांग भी रहे हैं, तो उसमें डर नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। तो अगर भगवान से, संतों से हृदय की बात ना कहें तो किससे कहें? अब पूज्य श्री बाबा महाराज इतना सत्संग प्रदान कर रहे हैं जन सामान्य को, इतने इतने लोगों के प्रश्न आते हैं। अब महाराज जी कह दें कि भैया हम तो जो है साधु हैं, हमसे ये सब बातें मत किया करो अपने घर परिवार की, कैसे कल्याण होता है इतने लोगों का? इतने लोग जो है लग गए भगवान के भजन में। जो महाराज जी को मानता है हर दूसरा व्यक्ति मस्तक में वृंदावन की रज लगाए घूम रहा है, वो कैसे हो पाता? क्योंकि सामान्य जीव कैसे विश्वास करेगा संत कृपा में, जब उसको लगेगा कि संत हमारे हैं। संत यही तो करते हैं। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मल चित संता। नारद जी ने देखा जयंत को, तो पूज्य दादा गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि नारद जी को बहुत ज्यादा वो आदर नहीं देता था जयंत। तो जयंत के मन में ये था कि ये तो बाबा जी हैं, ऐसे बहुत से बाबा जी घूमते रहते हैं, मैं इंद्र का बेटा हूँ, सामान्य हूँ क्या? नारद जी को दया लगी कि बेचारे का कल्याण होना चाहिए, नारद जी ने कृपा की। तो संतों का तो जितना भी हम आभार व्यक्त करें उतना ही कम है। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भैया ये बड़ी अंदर की बात है। महाराज जी कहते हैं कि सब लोग ये कह रहे होंगे भगवान की पूजा करो, कुछ मांगो मत। हम कहते हैं मांगो, ये मांगो कि प्रभु और कुछ बने ना बने, हमें संतों का संग मिलता रहे बस, और कुछ बने ना बने। हरि मोहे संत हृदय कर दीजो। इस पद के भी बहुत से भाव है। खैर यदा कदा समय मिलने पर हम सुनते रहेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। संतों का संग बड़ा आवश्यक है। तो है, वे जो ब्राह्मण थे सुदेव नाम के, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमारी कोई संतान नहीं है, संतान हो जावे तो पहली संतान आपको अर्पण कर दूंगा। कुछ समय के बाद उसकी एक कन्या हुई, और जब 12 वर्ष की हो गई, विवाह के योग्य हो गई। हमारे यहाँ कन्या का दान किया जाता है। कन्या दान का अर्थ है कन्या का दान, नारी का दान नहीं कहा गया कई शास्त्रों में। तो जब रजस्वला अवस्था आती है स्त्रियों में, उससे पहले ही उनका पानी ग्रहण करवा दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है कन्यादान। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, बाल विवाह आदि की जो व्यवस्था थी उसको भी थोड़ा गलत समझा गया, क्योंकि विशेष रूप से बात ये है कि लोग पढ़ते तो कुछ है नहीं, टीवी सीरियल में जो देख लिया, सुन लिया, वो मान लिया और चले महाराज धर्म बचाने। अभी कल ही एक वीडियो आई, बड़ी सुंदर वीडियो थी। पूज्य श्री पुरी पीठाधीश्वर श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, शंकराचार्य भगवान बता रहे थे
कि आरएसएस जो खुद को बताते हैं कि हम महाराज हिंदू हृदय सम्राट हैं और हिंदू धर्म के रक्षक हैं, संघ जो है बहुत अच्छा कार्य भी वे कर रहे हैं हिंदू धर्म के लिए। तो महाराज जी ने कहा, भी हमारे पास आए मोहन भागवत जी जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि एक बात बताओ कि कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई बाइबल पढ़ रहा है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहा है, आप जो है खुद को हिंदुओं का प्रतिनिधि बताते हो, आपके पास कौन सा ग्रंथ है? आरएसएस किस ग्रंथ को पढ़ता है? बोले महाराज जी ग्रंथ तो कोई नहीं। बोले फिर किस आधार पे तुम हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए निकले हो? क्या आधार है तुम्हारे पास? किस हिसाब से तुम धर्म रक्षक हो? बड़ी विशेष बात है, क्योंकि अगर हम धर्म की रक्षा करने निकले हैं तो धर्म को समझें। इसीलिए जो सामान्य विधियां हैं उनको पढ़ना चाहिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम रामचरितमानस तो प्रत्येक मनुष्य को पढ़ना ही चाहिए। रामचरितमानस जी, भक्तमाल जी, भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्री विनय पत्रिका, ये 6 ग्रंथ तो हमारे महाराज जी बताते हैं 6 ग्रंथ ही पर्याप्त है। इसको छोड़कर और कुछ ना भी पढ़ो तो भी कोई बात नहीं, ये तो 6 पढ़नी ही चाहिए कम से कम। कम से कम मानस जी को तो एक बार पढ़ना चाहिए। खैर, तो कन्या का दान बताया गया शास्त्रों में, तो ऐसा ही उन ब्राह्मण ने भी किया। वो 12 वर्ष की जब हो गई, कन्यादान के योग्य हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो 12 वर्ष की विवाह योग्य जब वो हुई, उस ब्राह्मण ने जगन्नाथ जी के मंदिर में उस कन्या को लाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये मेरी कन्या है, पद्मावती इसका नाम है, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ये पद्मावती आपको भेंट कर रहा हूँ। मैंने कहा था पहली संतान आपको दूंगा, तो ये पद्मावती अब से आपकी हो गई महाराज। अब जो है आगे आप जानो। उसी समय जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी कि परम रसिक श्री जयदेव जी नाम के जो भक्त हैं वे मेरे ही स्वरूप हैं, मुझसे भिन्न नहीं है, क्योंकि भगवान और भगवान का भक्त अभिन्न होता है। अतः इसे अभी ले जाकर उन्हें अर्पित कर दो, क्योंकि विवाह के योग्य तो हो गई। पहले के समय में विवाह बहुत जल्दी हो जाते थे। हाँ, ऐसा है, उसमें व्यवस्था ऐसी थी कि अब मान लीजिए किसी की 5 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष की आयु में विवाह हो गया, तो अब बालक को तो पता ही नहीं कि विवाह क्या होता है। तो जब वे बड़े हो जाते थे, फिर जो है उनको एक संघ में